Animation Studio. बारिश और जादुई छाता। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव अंबरपुर से, जहां 10 साल का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। खेलना कूदना, बारिश में भीगना उसे पसंद था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उसकी बारिश की यह थी कि स्कूल आते जाते समय वह हमेशा भीग जाता था। बारिश से बचने के लिए चिंटू के पास न रेनकोट था और ना ही कोई अच्छा छाता। उसके पास एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा छाता ज़रूर था, लेकिन वो भी इतना हल्का था कि हवा से उड़ जाता। रोज़ स्कूल की ओर जाते समय वो पानी में भीग जाता, ठंडी लगती और कभी कभी बुखार भी हो जाता। उसकी मम्मी, उसकी स्कूल टीचर और खुद चिंटू बारिश से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। जोरदार बादल आकाश में चमक रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है और चिंटू अकेले स्कूल जा रहा होता है। वो पूरी तरह बारिश में भीग जाता है। उसे रास्ते में एक अजीब से बूढ़े बाबा मिलते हैं जिनके हाथ में एक चमकता हुआ छाता था। और सबसे खास बात और हैरानी की बात ये थी कि उन पर एक भी पानी की बूंद नहीं थी। इतनी जोरदार बारिश में चिंटू ने जब देखा कि बाबा बिल्कुल भी नहीं भीगे तो वह उनकी तरफ बढ़ जाता है। चिंटू हैरानी से बाबा से कहता है, बाबा जी, इतनी तेज बारिश हो रही है और आप तो बिल्कुल सूखे हो, और आपके छाते पे भी बिल्कुल बारिश की बूंद नहीं है। क्या ये जादुई छाता है बाबा जी? चिंटू के ये सवाल पूछने पर बाबा मुस्कुराते हुए चिंटू के सवाल का जवाब देते हैं। बिल्कुल बेटा, ये एक जादुई छाता है। ये न सिर्फ बारिश से बचाता है बल्कि उड़ भी सकता है, और जिसे भी ये पसंद करता है उसकी हर मुश्किल आसान बना देता है। बूढ़े बाबा का जवाब सुनकर चिंटू की आंखें चमक उठती हैं। वह उनसे पूछता है, बाबा जी, एक बात पूछूं? क्या ये मुझे मिल सकता है, जादुई छाता? चिंटू का ये सवाल सुनकर बूढ़े बाबा गंभीर होकर उसे जवाब देते हैं, बिल्कुल मिल सकता है तुम्हें ये बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 नेक काम करने होंगे, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी दिखावे के। बाबा की बात सुनकर चिंटू तुरंत पूछता है, कैसे काम करने होंगे बाबा जी मुझे? तुम्हें जो 3 नेक काम करने हैं उसमें से पहला काम है बारिश में किसी अनजान की मदद करनी होगी, और दूसरा किसी को खुद से पहले छाता देना होगा, और तीसरा आखिरी कार्य होगा किसी पेड़ को बारिश से बचाना होगा। तभी तुम्हें ये छाता मिल सकता है। अगर तुम ये तीनों काम पूरी ईमानदारी से कर सको तो अगली बारिश में तुम्हें ये जादुई छाता मिल सकता है। बाबा की सभी बातें सुनकर चिंटू तुरंत हाँ कर देता है और वह कुछ आगे ही बढ़ा होता है कि जब वह मुड़कर देखता है तो बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन चिंटू स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू ने ये तय किया था कि वह बाबा की बातों को पूरा करेगा और जैसे उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही करेगा।
चिंटू अपने पुराने छाते के साथ अपने स्कूल की तरफ चल देता है। वह आधे रास्ते पहुंचा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं, जिनके हाथ में शायद सब्जियों की टोकरी थी, जो उनके गिरने के कारण नीचे बिखरी पड़ी थी। सभी लोग वहां बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं कि तभी चिंटू दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे प्यार से कहता है, दादी जी, आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको ना आपके घर छोड़ देता हूँ। दादी चिंटू की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और बड़े प्यार से उससे कहती हैं, अरे बेटा, तू खुद भी भीग रहा है और फिर भी मेरी मदद कर रहा है। दादी की यह बात सुनकर चिंटू मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब देता है, कोई बात नहीं दादी जी, मैं तो हर रोज भीगता हूँ, लेकिन पहले आपकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। चिंटू उनकी सहायता करने के बाद अपने स्कूल की ओर चल देता है। वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है कि उसने बाबा का दिया हुआ पहला काम पूरा कर लिया। कुछ दिनों बाद स्कूल में छुट्टी के बाद बारिश शुरू हो गई। चिंटू के पास उसका पुराना छाता था, लेकिन उसका दोस्त गोलू रेनकोट और छाता दोनों भूल गया था। दोनों घर साथ जाने के लिए स्कूल से निकले थे, लेकिन चिंटू ने देखा कि गोलू बहुत परेशान था। उसने गोलू से पूछा कि उसे क्या हुआ, तो गोलू उसे बताता है कि वह अपना रेनकोट और छाता घर पर भूल गया है और अगर वह भीग गया तो हो सकता है वह इस बारिश की वजह से बीमार पड़ जाए। तो चिंटू को उसी वक्त बाबा की शर्त याद आती है। वह बिना सोचे समझे अपना छाता गोलू को दे देता है और कहता है, अरे चिट्टू, तू क्या करेगा? तू तो गीला हो जाएगा ऐसे अगर तूने अपना छाता मुझे दे दिया तो। गोलू के सवाल करने पर चिंटू मुस्कुराते हुए इसका जवाब देता है, अरे गोलू, मैं तो सुपर हीरो हूँ ना, मैं नहीं डरता बारिश से। तो जा, मैं चला जाऊंगा घर। गोलू उसका धन्यवाद करते हुए चिंटू का छाता लेकर अपने घर चला जाता है और चिंटू ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसे भीगा देखकर उस पर नाराज होती हैं। ये क्या चिंटू, तू फिर से गीला हो गया? छाता होने के बावजूद क्या ज़रूरत थी अपना छाता गोलू को देने की? भीगता हुआ आ गया ना, फिर बीमार पड़ेगा, तब बताऊंगी तुझे। बहुत दानवीर बन रहा है ना तू। माँ की सवाल करने पर, उनके गुस्सा करने पर भी चिंटू शांत रहता है और मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रहा होता है कि उसने बाबा का दिया हुआ दूसरा नेक काम भी पूरा कर लिया। अब बचा था आखिरी और तीसरा काम, किसी पेड़ को बचाना। कुछ दिनों बाद बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। चिंटू स्कूल से लौटते हुए खेत की ओर गया, जहां उसने देखा कि एक नया छोटा सा आम का पौधा तेज बारिश में झुक गया था। उसके टूटने का डर था क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी। चिंटू ने दौड़कर अपनी टी-शर्ट उतारी और पौधे के ऊपर फैला दी। फिर कुछ लकड़ियां लगाकर उसके चारों ओर सहारा बनाया ताकि तेज हवा उसे गिरा ना सके। वो बारिश में भीगता रहा, लेकिन पौधे को संभालना नहीं छोड़ा। पौधे को बचाने के साथ साथ चिंटू मन ही मन में मुस्कुराया और उसने सोचा, हाँ, आखिरकार उसका तीसरा काम भी पूरा हो गया। उसी रात चिंटू सपने में उन्हीं बाबा को दोबारा देखता है। बाबा उससे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चिंटू बेटा, तुमने तीनों काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरा कर दिया। अब ये जादुई छाता तुम्हारा हुआ। ये लो अपना जादुई छाता। चिंटू बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का जादुई इनाम है।
इसका इस्तेमाल अच्छे और नेक कार्य के लिए करना। जब सुबह चिंटू की आंख खुली तो उसे लगा कि रात का सपना तो बस सपना था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वहाँ एक चमचमाता छाता रखा था जिस पर अलग ही चमक थी और एक पर्ची भी चिपकी हुई थी। वह छाता पाकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, अब बारिश आए या तूफान, मेरा छाता कभी उसे भीगने नहीं देगा। वो अपने दोस्तों को भी अपने छाते में मदद करता है और जब छाता खोलता तो जैसे उसके चारों तरफ एक अदृश्य यानी ना दिखने वाला बुलबुला बन जाता, जिससे न पानी आता न हवा परेशान करती। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जब चिंटू किसी की मदद करता, बूढ़ों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, तब उसका छाता और भी ज़्यादा चमकने लगता। पूरे गांव में अब बच्चे उसे बड़े प्यार से एक नाम से बुलाते थे, जो था तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, असली जादू चीज़ों में नहीं, हमारे अच्छे कर्मों में होता है। अगर दिल साफ हो, इरादा नेक हो और दूसरों की मदद करने की मन में चाह हो तो भगवान भी जादू कर ही देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।